चुनावों में जोश के साथ उतरने वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मेयर चुनाव से अपने पांव पीछे कर लिए हैं। जी हां, आपको ये बात चौंका सकती है, लेकिन ये सच है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि दिल्ली के मेयर इलेक्शन में वो अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने राजा इकबाल सिंह को अपना मेयर उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं बात अगर डिप्टी मेयर की करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन उसके बावजूद फिलहाल चर्चा ये है कि आम आदमी पार्टी ने आखिर ये फैसला क्यों किया कि वो अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेंगे। अब इसका जवाब जानने के लिए सुनना होगा सौरभ भारद्वाज का वो बयान जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया था। दिल्ली में सत्ता को लेके बीजेपी की डेस्परेशन हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। 2022 में शायद 9 मार्च 2022 को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 5 बजे शाम को एमसीडी के चुनाव घोषित किए जाएंगे और उस घोषणा से पहले केंद्र सरकार और एलजी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दी कि अभी चुनाव मत कराइए, अब हम डिलिमिटेशन करेंगे, तीनों एमसीडीज को एक करेंगे और 6 से 18 महीने बाद चुनाव कराएंगे। डेस्परेशन थी कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बुरी तरह से हारने वाली थी। आम आदमी पार्टी को लोग वोट देने के लिए उतावले थे और इसको टाल दिया गया। दिसंबर 4 को चुनाव कराए गए। डिलिमिटेशन के दौरान एक वार्ड कार्व आउट किया गया भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अगर ग्रेटर कैलाश विधानसभा है, उसमें अगर एक जीके वार्ड है जिसकी काउंसलर को शाहपुरजेट गांव में अगर घुसने नहीं दे रहे हैं लोग, तो उनके वार्ड से शाहपुरजेट वार्ड को निकाल के दूसरे वार्ड में डाल दिया गया ताकि किसी तरह से वहां पे जिताया जाए। और हर विधानसभा के अंदर आप डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को अगर आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को सबको जोड़ के एक वार्ड बहुत बड़ा बना दिया गया कि आम आदमी पार्टी के सारे वोटर्स एक वार्ड में डाल दिए जाएं और बीजेपी के वोटर्स के छोटे छोटे वार्ड अलग कर दिए जाए ताकि गिनती में भारतीय जनता पार्टी ऊपर आ सके। ये डिलिमिटेशन की एक कह सकते हैं पूरी तरीके से भ्रष्ट करप्ट एक्सरसाइज केंद्र सरकार ने करवाई। और उसके बावजूद जब दिसंबर में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, भाजपा को 104 सीटें मिली। उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी और मेयर के चुनाव में हुआ वो हम सब ने देखा कि डेस्परेशन के ये हालात थे कि आज जो मुख्यमंत्री बन गई हैं रेखा गुप्ता, वो माइक तोड़ रही थी, नारे लगाए जा रहे थे, अटैक किया गया मेयर के ऊपर और सब कुछ देखा गया। और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि आप जबरदस्ती अपने ऑल्डरमैन के वोट नहीं डलवा सकते। और भारतीय जनता पार्टी सबके सामने एक्सपोज हुई। और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के पार्षदों को किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद डरा के, धमका के, लालच दे के भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के अंदर लाने की कोशिश में लगी हुई है। तो हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ले, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाए और दिल्ली को बिना किसी बहाने बनाए 4 इंजन की सरकार कह लें या इसको 3 इंजन की सरकार कह लें। 4 मैं कभी कभी इसलिए कहता हूं क्योंकि चौथा इंजन एलजी है जो कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है, आजकल रुका हुआ है, मगर कुल मिला के 4 इंजन की इनकी सरकार जो है उसको ये चलाएं और दिल्ली वाले को दिखाएं। तो आम आदमी पार्टी ने निर्णय किया है कि दिल्ली के मेयर इलेक्शन में वो अपने
उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। एमसीडी की बात की जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अघोषित गठबंधन है। दोनों पार्टी एक दूसरे को समर्थन देती हुई नजर आती हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि आंकड़ों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आराम से जीत सकते हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीत जाती है तो दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इधर अब एमसीडी में भी बीजेपी की जीत की संभावना काफी प्रबल है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से ये ऐलान किया कि वो अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगे, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान भी सोशल मीडिया पर काफी चल रहा है और ये बयान क्या है, ये बयान आपको हम सुना देते हैं। ये छात्रावास का इनॉग्रेशन हो रहा है और यहाँ पे देश भर के अलग अलग हिस्सों से बेटियां आकर के ठहर पाएंगी, वो अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाएंगी। अपने आप में एक बहुत अच्छी और बड़ी सुविधा है और मैं तो ये कहती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह इस तरह की फैसिलिटीज हमें स्टूडेंट्स को देनी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस फील्ड में आगे बढ़ सकें। जो राज्य हैं, राज्य की परिधियों से परे होकर भी उनको मौके मिलें और वो पूरे देश में कहीं पर भी जाकर के अपनी पढ़ाई के लिए जो वो करना चाहते हैं उनको मौका मिलना चाहिए। और ये संकल्प का प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार है और सरकार, दिल्ली सरकार भी इसी तरीके से केजी से लेके पीजी तक बच्चों को पूरा असिस्टेंस मिले, इसके लिए काम करेंगे। इंजन का रास्ता साफ हो गया है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, कह रहे हैं कि बीजेपी ने टूट करके अपना नंबर बढ़ा लिया, हम नहीं बना सकते। देखिए, ये उनकी सोच है। उनको अगर चुनाव जीत जाए तो पूरा सिस्टम जनता ने सहयोग दे दिया, नहीं तो ईवीएम की गड़बड़ है। और ऐसे ही आज उनको पता है कि उनकी जमीन दिल्ली से खिसक चुकी है, जनता का विश्वास उन पे से पूरी तरह से टूट चुका है। उनके जनप्रतिनिधि, विधायक, पार्षद, हर व्यक्ति उनसे रुष्ट है। उन्हें पता है कि उन्होंने जन विरोधी नीतियां बना करके उन पे काम किया। तो अगर दिल्ली में जो माहौल बना है उनको समय से समझ आ रहा है तो ये अच्छी बात है। तो रेखा गुप्ता का ये साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी को ये एहसास हो चुका है कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी से ऊब चुकी है और अब दिल्ली में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं। अब फिलहाल दिल्ली में ट्रिपल इंजन की जब सरकार होगी तो दिल्ली वाले कम से कम ये उम्मीद कर रहे होंगे कि उनके सभी काम समय पर हो जाएं, चाहे साफ सफाई का मसला हो या फिर दूसरे बाकी काम। अब दिल्ली एक बेहतर दिल्ली बनती हुई नजर आए और वो भी हर क्षेत्र में, चाहे वो साफ सफाई का मसला हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मसला हो, चाहे वो सड़कों के निर्माण का मसला हो या दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने का मसला हो। इन तमाम मुद्दों पर सियासत तो जमकर होती है, लेकिन अब जब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार दिखने वाली है तो ऐसे में दिल्ली वासियों की भी उम्मीदें बढ़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।